हे खगमृग, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम ही देखी सीता मृग नयनी। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम ही देखी सीता मृग नयनी। आपको खुद को क्लियर नहीं है कि वास्तव में जो लिख रहा हूं वो कहां तक जाएगा, उसका लक्ष्य कहां तक है। ऐसी कविता को लिख करके कचरा फैलाने की क्या जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। मैं आपका साथी केशव विवेकी। आइए आज हम हिंदी महासागर की इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और इस महायात्रा को महासफलता के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो आज प्रकरण लेखन विचार से जुड़ते हैं भाग 20 से। तो कुछ बातें हैं आपके लिए। क्या कविता में भाव और बिंब खोजे हैं, विषय के अनुरूप कविता कैसे पूरी होती है, अपनी कविता को कैसे पूरा किया जाता है। आप लगातार सीखने पे आए, जीवन अपने आप कवितामय हो जाएगा। तो आप सभी से आग्रह की वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं प्रकरण लेखन विचार में भाग 20 में। आज हम जानेंगे कविता में भाव और बिंब क्यों, कविता के विषय की सिद्धि कैसे, पंक्तियों को खोजना ही कविता है। तो आइए इन सारे को चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए प्रकरण लेखन विचार में हम देखते हैं कविता में भाव और बिंब क्यों। देखिए ऐसा है कि हम इन दिनों कविता को लेकर के इतना ज्यादा कह सकते हैं कि लापरवाह हो चुके हैं कि न भाव का पता है, न बिंब का पता है, न छंद का पता है, न लोक का पता है, न परलोक का पता है। सिर्फ पता इतना है कि मन की जो खुजली है, मन की जो चरचराहट है, मन का जो कह सकते हैं गड़गड़ाहट है, उमट है, ये जो भी है हम उसके उड़ेलना जानते हैं। कविता में कला नहीं रखे हैं, न कविता में शिल्प पैदा कर रहे हैं, कविता का कोई विन्यास नहीं रख रहे हैं, शब्दों का कोई प्रवाह रख रहे हैं, न कोई आरोह है, न कोई अवरोह है, न कोई उतार है, न कोई चढ़ाव है। केवल कविता में दुर्दशा है और ये लिखने वाले आदमी की खुद सा एक दुर्दशा है। तो आप समझ के सचेत होकर के लिखे। फिलहाल मैं अपनी बातों को रखे बिना कहे बिना तो छूट नहीं सकता हूँ। तो कविता में भाव और बिंब क्यों, तो देखिए ऐसा है कि बिना भाव और बिंब की कविता हैं तो कविता नहीं है, क्योंकि कविता भाव और बिंब से बढ़कर आगे आती है। तो कविता सरल और सादे तभी होगी जब उचित भाव और बिंब जोड़े गए होते हैं। जैसे रामचरितमानस में अगर हम देखें, जब सीता जी को रावण लेकर के चला जाता है तो वहां पर राम सीता को खोजते हुए जंगल जंगल वन वन भटकते हैं और कहते हैं, हे खगमृग, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम ही देखी सीता मृग नयनी। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम ही देखी सीता मृग नयनी। अब इन पंक्तियों में क्या लग रहा है कि बिंब नहीं है, कि भाव नहीं है, लेकिन अब उसको हम जब अध्ययन करेंगे तो पाएंगे ना। अध्ययन ही नहीं है, पाएंगे क्या। एक लाइन में तुलसीदास जी ने क्या कहला दिया है। भगवान राम सीता को खोजते खोजते वो जंगल जंगल जहां जहां जा रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है, आप क्या देखे हैं। और वो सीता कैसी सीता है, जिसकी आंखें हिरण की आंखों के समान है। तो ये बिंब पैदा किया गया, बिंब के रूप में दिखाया गया है। तो ऐसे ही होता है, कविता सरल माध्यम तभी होगी जब उसमें भाव और बिंब होंगे। कविता अपने मन की लिख सकते हैं, पर पाठकों को समझने के लिए मार्ग होना चाहिए। कविता लय और छंद में कही गई गुण बात है, इसे बिंबों द्वारा दर्शाया जाता है। अपने मन की मनमानी से सृजन का कोई भी क्षेत्र सुसंयोजित करना कठिन होता है। कविता भाग्य और हिंसा से नहीं, कविता के मनोयोग से भाव प्रधानता से चलती है। हर पाठक जानता है कि इससे कुछ नया मिलेगा, तभी उसका विस्तार हो पाता है। बिना भाव और बिंब की कविता निराशा का संचयन मात्र है। तो कहीं न कहीं कविता अगर आप लिख रहे हैं तो कविता को बेअक्ल या बेदार की व्यवस्था न बनाएं। कविता में एक हुनर, एक कला, एक शिल्प, एक प्रधानता स्वभाव ले आए, जिससे दुनिया पढ़े और आपकी हो जाए। चलिए तो बात कर लेते हैं कविता के विषय की सिद्धि कैसे।
जब आप लिखते हैं तो कविता का उपसंहार कहाँ होता है? कविता हम जब पूरा कर ले जाते हैं तो कविता के निचोड़ में ये देखा जाता है कि वास्तव में लिखने वाला व्यक्ति इसके विषय में कितना डूबा था, खोज करने के स्तर पर ये कितनी मेहनत से सामने लेके आ पाया है। तो कविता के विषय की सिद्धि कैसे होगी, कविता पूर्ण कैसे होगी, इस पे हम आमतौर पर चर्चा करते हैं लेकिन बहस करके छोड़ देते हैं। तो ऊपरी तौर पर कुछ लिख देना कविता की जटिलता को छोड़ने जैसा होता है। विषय वस्तु के साथ उसके निष्कर्ष तक जाना ही उसकी असल सिद्धि होती है। कविता के विषय के अनुसार अंतिम बिंदु तक बातों को रखना जरूरी होता है। जिस भी विषय को लेते हैं उसके अंतिम विषय तक चलते हैं, अंतिम लड़ाई तक चलते हैं। आगे मैंने सोचा है कि मन की आवेग कभी कभी विफल हो जाती है, ऐसे में कविता की शुरुआत सही नहीं है। जब आपको खुद को क्लियर नहीं है कि वास्तव में जो लिख रहा हूं वो कहाँ तक जाएगा, उसका लक्ष्य कहाँ तक है, ऐसी कविता को लिख करके कचरा फैलाने की क्या जरूरत है। अपने मन की बात गद्य में कही की जा सकती है, पर कविता में स्वतः लिखना जरूरी है। वो पढ़ते 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 लगना चाहिए कि कविता है। प्रारंभ से अंत में सही उपसंहार प्रस्तुत कर पाए तो समझना कविता सही लिखी गई है। कविता के विषय के अनुसार हल्का मिलना ही पाठकों के लिए सिद्धि माना जाता है, क्योंकि जिस विषय को आप उठाते हैं ना, पाठक वहीं से आपसे जुड़ जाता है और ये हमेशा सोचता है कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहां लिखने वाला वो मेरी भी अपनी भी दुनिया की वो बात जोड़ेगा जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। तो उस पंक्ति को खोजना और लिखना ही आपका परम कर्तव्य है। चलिए आज के अंतिम विषय बात कर लेते हैं। पंक्तियों को खोजना ही कविता है। रिसर्च रिसर्च रिसर्च, खोज 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 खोज, कविता खोजने की विषय है। हम क्या है कि लिख देते हैं, स्याही कापी मिला नहीं कि जड़ दो, यानी कि ऐसा करो कि बस पन्ना भर जाए। ये पन्ना भरने का काम नहीं है, ये वास्तव में तो वो लम्हा है कि वो शब्दों की जाल बूंद दो कि दुनिया जो है इस पार से उस पार देख भी पाए लेकिन कोई पार न पाए। ऐसी कविता का स्वभाव इतना आसान नहीं है लिख पाना। फिलहाल मैं अपनी पंक्तियों की बातों को करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि कविता लेखन करते समय हमें सचेत होकर के एक बातों को खोजना चाहिए, कि बातों को खोजना चाहिए। किसी काम की आदत और सही जानकारी अभ्यास करते रहने से हो पाती है। ऐसा नहीं है कि अचानक आप कुछ भी कर देंगे तो बेहतर होगा। मेरा पुराना वीडियो जो आप देखेंगे तो मैं इसी विषय पे कैसे बोलता था और आज कैसे बोल रहा हूं, तो दोनों में अंतर है। तो अभ्यास महत्वपूर्ण है, जितना आप खोजते जाओगे उतना ही रास्ता साफ होता दिखाई देगा। तो आगे मैं 4 लाइनों की कविता बनाते हुए चला हूं और 2 ही बंद लेकर आया हूं, क्योंकि पूरी कविता लिखना और यहाँ बताना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप इसको समझते चलेंगे तो आपको लगेगा कविता ऐसे में भी लिख सकता हूं। तो जैसे हमने लिखा कि आपके जीवन को जोड़ा हुआ और आपके अपने जीवन से बात है। देखिए मैं कहता हूं कि मन को मारने से क्या होगा, मन को मारने से क्या होगा, जीवन खोने से क्या होगा, अपने आप को न ढूंढ सके, अपने आप को न ढूंढ सके, बस हवा उड़ाने से क्या होगा, बस हवा उड़ाने से क्या होगा। ये तो 4 लाइन कोई भी लिख सकता है, लेकिन इसी के अगला स्टेप लेना हो तो क्या करेंगे। मैं देखिए कैसे लिया हूं। जो मिला है उसे खोना नहीं है, जो मिला है उसे खोना नहीं है, अनायासी तुम्हें सोना नहीं है। आया होगा कोई पहले सिकंदर, आया होगा पहले कोई सिकंदर, आईनों में झांक के रोना नहीं है, आईनों में झांक के रोना नहीं है। तो ऐसे अपनी कविता की पंक्तियों को बढ़ाएं और एक लयबद्ध और तालबद्ध शब्दों का संग्रह करें और एक अच्छे से जाल की बुनाई करें ताकि दुनिया भी देख सके और आनंद 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 ले सके। तो चलिए आज हमने प्रकरण लेखन विचार भाग 20 में एपिसोड 20 में हमने जाना कविता में भाव और विमुक्तियों, कविता के विषय की सिद्धि कैसे, पंक्तियों को खोजना ही कविता है। तो आइए ऐसे ही अभ्यास को मजबूत करते रहें और लिखते रहें, सबसे बेहतर। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेखन संबंधी अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें। नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।